जिंदगी और मौत से जूझ रहे सपा संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। बीते 22 अगस्त से दिल्ली के गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती मुलायम सिंह यादव ने भले ही अपने जीवन में हार न मानी हो, लेकिन तमाम बीमारियों से हार मानते हुए दुनिया को अलविदा बोल गए। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत से लेकर केंद्र की राजनीति सियासत में अपनी वह याद छोड़ गए, जिन्हें हर कोई वह नेता याद करेगा जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति सियासत का हिस्सा रहा हो। कहानी यूपी के उस मास्टर नेता की जिसे जिताने के लिए गांव वालों ने उपवास रखकर चंदा जुटाया और सीएम बनाया। कहानी उत्तर प्रदेश के उस नेता की जो कभी पहलवान था तो कभी स्कूल टीचर। पहलवानी का अखाड़ा हो, राजनीति का मैदान हो, प्रतिद्वंदियों को चित करने में माहिर रहे मुलायम। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया था राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी का किया गठन। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थीं। इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगती थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने और रक्षा मंत्री भी रहे। आज उनके जीवन से जुड़ा जो किस्सा हम आपके लिए लाए हैं, उसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। मास्टरी राजनीति और पहलवानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वह क्षेत्र के गरीबों किसानों की बात करते, उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती वह तीनों बराबर हिस्सा ले रहे थे। जसवंत नगर में कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई की पूरी करने के लिए सिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी कर ली। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इस बीच वह साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हो गई। साइकिल से शुरू हुआ चुनाव प्रचार। वर्ष 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारा, लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मोहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। कहा यह भी जाता है कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर एक नोट का नारा दिया। वह चंदे में 1 रुपया मांगते, उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी तेल की व्यवस्था कैसे हो। जब गांव के लोगों ने मुलायम सिंह के लिए रखा उपवास, तब कहते हैं कि तब मुलायम सिंह के घर बैठक हुई। तब बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहां से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल काछी उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी के जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। वह दौर अभावों का था, लेकिन लोगों के पास खेती किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते में 1 दिन का खाना नहीं खाएंगे। उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। बताया जाता है कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी, तब दोनों मिलकर उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों की कमी थी। मुलायम की लड़ाई
मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे उम्र के विधायक बने और यहां से मुलायम सिंह नेताजी हुए। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया, तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक कैरियर पर एक नजर डाले तो कहा जाता है कि 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक 3 बार वह मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। 1967, 74, 77, 85, 89 में वह विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 85 में विधान परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था। केंद्र और प्रदेश के राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताजी 7 बार सांसद, 8 बार विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2012 में अपनी पार्टी की बागडोर अपने पुत्र अखिलेश यादव को सौंपने के साथ यूपी का सीएम भी अखिलेश यादव को बनाए। मुलायम सिंह यादव भले इस दुनिया से आज अलविदा हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर में कभी किसी से मनमुटाव नहीं रखा। यही कारण है कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सुनकर देश के पीएम से लेकर सीएम तक सभी ने मुलायम सिंह यादव की बीमारी के हालात पर अपनी नजर बनाए रखे। वहीं देश व प्रदेश के बड़े से बड़े नेताओं ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव का जल्द स्वास्थ्य ठीक होने की कामना की, लेकिन दुनिया को अलविदा बोल सिर्फ यादव को छोड़ गए नेताजी। लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है, जो बार बार दोहराते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पर हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। यह जो नहीं देख सकता था, इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया, कोई मेरे साथ नहीं था। हम पार्टी को कमजोर नहीं। कम से कम मंत्री जी सच्चाई सदन के अंदर आना चाहिए। मेहनत से अगर जोड़ोगे तो किसान जितना घाटे में है, ऐसा और कोई घाटे में नहीं है। सारे धंधे मुनाफे के हैं और किसान का काम घाटे का है।